बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आनीस व्लॉग। और यहाँ बन रहा है जी गर्मा गर्म नाश्ता। सुबह की बन रही है चाय। यहाँ पे मैंने ब्रेड जो है ना सिकने के लिए रखी है तवे पे, हल्की हल्की आंच पे घी लगा के। ब्रेड जो है यहाँ पे अच्छे से सिक चुकी है, एज यू कैन सी। ब्रेड स्लाइस तो सेके हैं मैंने। कॉर्नफ्लेक्स के लिए थोड़ा सा मिल्क वार्म किया है और माइक्रोवेव में यहाँ पे मैं थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स जो है ये भी जो है वो मिल्क है, थोड़े से मिल्क के साथ आज मैं लूँगी कॉर्नफ्लेक्स भी, अच्छे लगते हैं नाश्ते में। और ये रहा जी मेरा आज का नाश्ता, ज़बरदस्त सा। थोड़ा बटर जैम भी आज मैं खाऊंगी। ये मैंने अपना और अपने बेटे का जो है मुश्तरका नाश्ता बनाया है एक ही जगह। इसमें भी मैं उसको एक बनाना भी जो है ना साथ दूंगी मैं उनको, अपने बेटे को। सुबह सुबह नाश्ता आप अच्छा एनर्जेटिक करें ना, सारा दिन आपका एनर्जी वाला गुजरता है, वरना डल डल गुजरता है सारा दिन। मार्केट गई थी किसी काम से, तो फ्रूट वगैरह लेके आई हूँ। एप्पल बहुत ही अच्छे और फ्रेश फ्रेश से एप्पल मिले हैं। और ये दूसरा, इसको सरदा कहते हैं, गर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्मा फ्रूट कहते हैं आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो एक ये लेके आई हूँ मैं, ये 4.5 kg का 4.5 किलो का मुझे मिला है। मैं फ्रूट काट के अभी जो है ना डिश में डाल के फ्रिज में रख दूँगी ताकि चिल हो जाए। जो है ना मैंने कटिंग किया है अभी गर्मा फ्रूट, और ये देखिए फ्रिज में रख दूँगी चिल होने के लिए। बेटे को ना होमवर्क मिला है, इसको कलर करने हैं, कलर पेंसिल्स लेके आए हैं। चलो ग्रीन कलर ले लो रोमान, ऐसा करो। ओके, दिस इज द ब्लू कलर। आज होमवर्क मिला है तो कलर करने हैं, कलर पेंसिल्स लेके आया है और अभी टीचर करने लगा। चलो पेंसिल, ग्रैब योर पेंसिल, ग्रैब योर पेंसिल। ग्रीन कलर करो, हाथ पकड़ो, पेंसिल पकड़ो, ग्रैब योर पेंसिल, ग्रैब करो पेंसिल, यस लाइक दिस। चलो कलर, कलर करो, कैसे पकड़ी हुई है पेंसिल, कलर करो, चलो शाबाश। No 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 no। चलो शाबाश, कलर करो। मैं कैसे करूँ, सुबह से मिस चेक करेंगे, डांटेंगे। No no no। ओके जी, आज मैं फिर आई हुई हूँ इम्तियाज़। थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी हल्की फुल्की सी, और देख के भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। रैंडमली आप घूम रहे होते हो ना, तो फिर आपको याद आता है कि हाँ यार ये चीज़ भी नहीं है, ये भी लेनी है। और समटाइम्स आप वैसे ही आ रहे होते हो तो कोई अच्छी चीज़ें या स्टफ़ नया जो आया हुआ होता है वैरायटी इनकी, वो इजीली आपको जो है वो मिल जाती है। तो आज कोई शूज़ की नई वैरायटी आई है, अच्छी लग रही है। बच्चे के लिए ना कैप्सूल का ये मिनी जूस भी है, छोटा सा। कुछ चाहिए होता है ना मेरे बेटे को, मिनी जूस हैं छोटे छोटे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ करेले फ्रेश से, मिल जाए अगर। यहाँ पे मैंने बड़ा अच्छा ये लगाया हुआ है, इंजीर का कुछ ये बना हुआ है, मुरब्बा है या क्या है, अंजीर हनी है।
और ये 650 रुपये की 2 बॉटल दे रहे हैं। तो मैंने रेवड़ी लगाई हुई बड़ी प्यारी मजे की, लेकिन वेट बढ़ जाएगा, खा नहीं सकती। अच्छा ये यहाँ पे ना उन्होंने 1200 रुपये में बड़े अच्छे बैग्स लगाए। इसकी कीमत इसकी भी है 1250 रुपये के हैं ये बैग्स, कपड़े के फॉर्म टाइप बने हुए हैं, गर्ल्स में भी हैं। 1250 रुपये सबकी कीमत है। सेम प्राइस में मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग है। रेड तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, डॉल वाला। ये देखिए, ये भी 1250 रुपये में बहुत ही प्यारा बैग है। मेरे ख्याल से इस महंगाई के दौर में 1250 रुपये में ही बुरे नहीं है। जिसमें डक वाला भी है, ये छोटा सा भी लगाया हुआ है, कार बनी हुई है, ये भी 1250 रुपये का। सब इम्तियाज़ पे लगे हुए हैं, स्टोर पे मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे आपको। बड़े भी हैं, ट्रॉली बैग टाइप के। वगैरह के सेक्शन में आई हूँ मैं, स्नैक्स वगैरह ले लेती हूँ, कुछ देखते हैं। बारबेक्यू फ्लेवर लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, इन लोगों ने बहुत अच्छे से जो है ना सब चीज़ें अरेंज की हुई हैं। और दोपहर में या शाम में आओ ना तो काफ़ी स्टॉक ख़त्म भी हो जाता है, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, शॉर्ट हो जाती हैं। तो उस वक्त जो है ना बेस्ट टाइम है, आप आके जो है वो चीज़ें वगैरह ख़रीद लें। साइड पर पूरे बिस्किट्स लगाए हैं हम लोगों ने, और पिज़्ज़ा फ्लेवर में भी ले लेते हैं साथ कोई चीज़। तो स्नैक्स मैं घर पे रख लेती हूँ ना, मेरे बेटे को चाहिए होते हैं तो बस हाथ के हाथ जो है वो फिर आप उसको दे सकते हैं। इनका भी अच्छी वैरायटी लगाई हुई है, ओनम निम्को है, सेव है। कि मैंने हैंड सैनिटाइज़र लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है ये बनाने का, और ये 250 रुपये का, 265 का है। मैंने आलू का शोरबा बना के रखा था, आलू के सालन का, तो उसके लिए मैं अंडा बॉयल कर रही हूँ। तो आलू अंडे का सालन हो जाएगा, और साथ में अपने लिए यहाँ बेसन का चीला बना रही हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं ना गंदम की रोटी खाऊं मुझे फ़ौरन मेरी बॉडी को लग जाती है और वेट बढ़ने लग जाता है मेरा, इस वजह से मैं फिर ना अवॉइड करती हूँ, बेसन की रोटी बना लेती हूँ। तो बेसन की रोटी जो है ना, मैं हर एक का अपना बॉडी टाइप है, किसी को क्या सूट करता है नहीं करता, मैं ऑलिव ऑयल में बना लेती हूँ बेसन का चीला, और सालन के साथ जो है वो खा लेती हूँ। तो वेट मेरा कंट्रोल में रहता है। जैसे हफ्ते में कभी एक आध दिन गंदम की रोटी खा ली, बाकी बेसन का चीला बना लिया। क्योंकि वेट कंट्रोल में ही रहे तो सही रहता है, वरना फिर सिर्फ ये नहीं है कि वो आप फैशन के लिए या उसके लिए भी वेट, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेट आपका कम रहेगा ना। इस बेसन में मैंने सिर्फ नमक के साथ बेसन घोल लिए चीला बनाने के लिए, और अब जो है ना मैं इसकी बेसन की रोटी बना लूँगी। वेट भी लॉस होता है, और बहुत वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है बेसन की रोटी। जब तक ये एक साइड से कुक ना हो जाए ना, इसको आप टर्न नहीं कीजिए। जब कुक हो जाएगी ना, ये तवे को या फ्राइंग पैन को खुद ही खुद छोड़ देती है, तो फिर पता चल जाता है कि ये एक साइड से कुक हो गई है। थोड़ा इसको फैला लेंगे।
ये बेसन की रोटी ना मेरे वेट लॉस में, अगर वेट लॉस नहीं भी होता तो वेट को बैलेंस रखने में, मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करती है। इसमें बेसन घोला था ना, उसी में थोड़ा सा आटा भी मैं गूंद दूँगी। आटा गूंदना मुझे बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है, बहुत मुश्किल काम लगता है, लेकिन बस मैं गूंद लेती हूँ कि मेरे बेटे को घर की चपाती पराठा बहुत पसंद है। ये देखिए मैं इसको टर्न करती हूँ, एक साइड से जो है ना बिल्कुल रेड हो गई है बेसन की रोटी। अब मैं इसको दूसरी तरफ से पका दूँगी। रोटी हमारी बेसन की जो है ना वो ऑलमोस्ट ये देखिए रेड हो गई है, रेडी हो गई है। इसको मैं डिश आउट कर लूँ। तो मैंने बेसन की रोटी बना ली। अब मैं अपने बेटे के लिए जो है ये आटा गूंदा है, मैंने रोटी बना रही हूँ। उसको घर की रोटी बहुत पसंद है मेरे बेटे को। फ्रोज़न पराठा खा तो लेता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मम्मी आप जो है ना, उसका दिल यही होता है कि मम्मी घर का जो है ना वो आटा गूंद के मुझे फ्रेश पराठा बना के दें। फ्रेश पराठा वो आटे का जो है ना बहुत शौक से खाता है, इसलिए मैं उसके लिए जो है ना मेहनत करती हैं। हम माएँ क्या करें, हम लोग बस बच्चों के लिए जो पसंद हो वही पकाने में लगे रहते हैं। हमारी ज़ाती तो जो है ना कोई ख्वाहिश होती है अपने लिए, तो हम सोचते हैं फिर रह ही जाते हैं। कभी कभी जो है बस एक चाय का कप बना लिया, अपने आप को पार्टी दे दी, इससे ज़्यादा और क्या हो। बच्चों के लिए हम ज़्यादा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने ऑलिव ऑयल भी जो है ना रखा हुआ है। हर खाने का अलग ऑयल है हमारा, गर्म होता है ना ऑलिव ऑयल, इसलिए मैं अपने बेटे को फिलहाल नहीं दे रही। मैंने अपने आप बेसन का चीला ऑलिव ऑयल में फ्राई किया है, इसके लिए ये वाला रखा हुआ है। इसको इसमें पराठा बना के दूँगी। मेरी बेसन की रोटी यहाँ पे रेडी हुई हुई है और मैं अपने बेटे के लिए पराठा रेडी कर रही हूँ। ऑलमोस्ट एक साइड से तो रेड हो गया है। मेरे बेटे को चपाती ज़्यादा पराठा ही पसंद है, कहता है पराठा ही है। अच्छा, बाहर का सालन आप एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, उसके बाद जो है ना आपका स्टमक जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैं नहीं खा सकती और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। मैं अगर 1 से 2 दिन ज़्यादा बाहर का सालन या कुछ भी फ्राइड आइटम फाइनली से ले दे के आपका दिल करता है कि घर ही का कुछ पका हुआ हो लाइट सा और आप खाओ। हम लोग बहुत लाइट मसाले का सालन खाते हैं। पराठा भी हो गया है रेडी। बेसन की रोटी भी रेडी है और पराठा भी रेडी है। आप लोग भी ले लें इतने वाला गरम गरम। अंडे भी जो है ना ऑलमोस्ट बॉयल हो गए हैं, मैं इनको छील लेती हूँ बस। जी, आलू का शोरबा तो बना हुआ है, जब मुझे खाना होगा तब फिर मैं अंडे उसमें शोरबा इसमें शामिल कर लूँगी। अंडे मैं बहरहाल बॉयल करके छील के रख दूँ। एक्चुअली मैं अपनी मेड के आने से पहले ना किचन में कुकिंग वगैरह का काम करके फारिग कर देती हूँ कि जब वो आए ना तो उसको किचन से साफ सुथरा मिले। साफ सुथरा से नहीं मिले मतलब ये कि मतलब मैं बीच में घुस के उसको इंटरफेयर ना कर रही हूँ, वो सुकून से अपना काम कर ले। उसको फिर ना एक वक्त में 2 लोग फिर क्लीनिंग में चल रही हो, कुकिंग में, इसलिए उसके आने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुकिंग करके जो है ना किचन फारिग कर दूँ, ताकि वो आराम से जो है ना अपना जो भी करना है, इसमें बर्तन वगैरह वॉश करती है या जो भी किचन की क्लीनिंग करनी है वो इजीली कर ले। आने से पहले जो बर्तन मैले होने होते हैं वो भी हो जाते हैं। वो बर्तन वगैरह वॉश करके क्लीनिंग करके किचन नीट करके मुझे दे जाती है। इतने अंडे इतने मीठा हो रहे हैं, छीलना मुश्किल हो रहा है अंडों को, लेकिन जो किचन का काम करता रहता है ना वो फिर बस यूज टू ही हो जाती है। हम खवातीन गरम अंडे छील लिए, हाथ से रोटी पलट ली, हम लोग सब कामों के आदी हो जाते हैं। किचन का काम तो आप खुद नहीं करें ना तो
मेरा नहीं ख्याल कि कोई नौकर आपको उतना अच्छा करके दे सकता है कुकिंग एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ शुरू से कि कुकिंग मैं खुद करूँ, किचन को मैं खुद देखूँ। क्योंकि नौकर को आप कितना समझा लोगे कि क्या वो आपको पका के देगा आपके मूड और मुराद का। अब मैं ढक के रख दूँगी, जब मुझे खाना होगा मैं इसमें आलू का शोरबा ऐड कर लूँगी। ऐसा करते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती हूँ, वॉश हो जाएंगे तो मेरी मेड जो है ना वो आएगी तो वो फैला देगी। कपड़ों में तो इतनी बरकत है माशाल्लाह, कपड़े तो ऐसे जमा होते हैं कि बस क्या ही कहेंगे। असल में छोटा बच्चा है ना मेरे घर में, बेटा मेरा छोटा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े जो है वो जमा हो जाते हैं। काफ़ी कैपेसिटी है माशाल्लाह मेरी वॉशिंग मशीन में, तकरीबन सभी कपड़े जो है ना वो चले जाते हैं। ये सर्फ एक्सेल यूज़ कर रही थी, फिनिश हो गया है। इसके बाद मैं इम्तियाज़ गई थी तो अब ये जो है ना इन दिनों ये आया हुआ है, ये देखें, ये नया आया था टिफ लिक्विड डिटर्जेंट, तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करते हैं, तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि वॉशिंग मशीन फुल है तो अच्छी खासी क्वांटिटी हमें जो है ऐड करनी होगी, तब जाके जो है ये सही से वॉश होंगे कपड़े हमारे। थर्टी मिनट्स पे लगा देती हूँ जी। कुकिंग भी हो गई और कपड़े भी वॉश होने लगा दिए हैं। अब थोड़ा सा मैं जो है ना थोड़ी सी देर अब मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं जो है काम कर रही हूँ और स्वेटिंग हो रही है बिल्कुल। मैं जो रूम में जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँ ताकि मेरे जो है ना ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, आसान बहाल हो मेरे। काम करके फारिग हुई हूँ, बेल बजी और मेरी मेड आ गई। मैंने बोला बाकी घर पे हो। मुझे बुखार था ना, मैं आ रही हूँ, डर नहीं गई। मेरी कैमरा ऑन है, मेरी मेड आ गई है, हेल्पर मेरी, तो वो क्या बुखार हो गया तुम्हें? क्या किया था? कल ठंडी कोई चीज़ पी थी? वो तकलीफ थी ना ठंडी, कोल्ड ड्रिंक। हाँ इतवार वाले दिन, इसलिए गला। ख्याल रखो भाई अपना। वाह भाई आज तो रेड कलर का ड्रेस भाई। ओहो मेरी हेल्पर आ गई, मैं उसको खाने लगा। तुम्हारे आने से पहले ना यार मैंने जल्दी जल्दी अंडे बॉईल किए, रुमान का पराठा बनाया और फ्रूट कट करके रखा। मैंने कहा आने से पहले ना तुम्हारे सारे काम खत्म करके फिर किचन में, फिर अच्छा नहीं लगता एक बंदा सफाई कर रहा हो, मैं बीच में घुसी हुई हूँ। और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दिए। टाइगर वाली आज घर पे थी ना, देखो आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है ना, सारे काम ऑन टाइम हो गया, वरना फिर मैं थकी आ रही ऑफिस से। नहीं ना सुबह स्कूल लेके गई हूँ ना इसको, 7 बजे वो ड्यूटी तो जियो मरो करनी है, 7 बजे
बजे लेके गई, 11-12 बजे वापस लेके आई हूँ। फिर उसको मत पूछो। इसलिए ना मैंने पी है बर्फ डाल के, बर्फ डाल के। मेरे गले का तुमने बर्फ डाल के कोल्ड ड्रिंक, उससे गला खराब हुआ और मैं तुम्हें बता नहीं रही थी। मैंने 3-4 दिन पहले लीमू माश की दाल पे डाल के खाया। ओह, ये जगह जो हम दोनों ने जो है ना, ये कह रही है मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है बर्फ डाल के, और मैं उसको बता रही हूँ मैंने माश की दाल पे नींबू निचोड़ के खाया था, तो चटखारे गले पड़ गए। उसका भी बुखार, गला खराब, मेरा भी गला खराब, बुखार। मुझे तो इतना हो गया था कि खाना नहीं निकला जा रहा था। कल तुम्हारे सामने ऑफिस से कैसे थकी हुई आई हूँ, बस हो गई। यार चांद रात में मैंने ये समझाना था तुमको, ग्रीन वाली जो बॉटल तुमने रखी थी ना, ये रोमान की भर के, ये बॉटल जो है ना, ये भर के चांद इधर जितनी बोतल धो के भरा था उधर दीवार के साथ रख जाया करो। फ्रिज में नहीं रखती, ये लीक हो गई। ये देखो अंडे की शीट भी फ्रिज में ही रखा, मैं अपने हिसाब से भी खड़ी कर दूंगी। और यार आज मैं कह रही हूँ ताजी दूसरी वाली इसकी ग्रिल को भी साफ कर दूँगी। अभी वो कर लो ना, करके ना आखिर में जैसे कल ये की थी ना, इसको भी धो के लगा के इसकी चीजें पहुँच के चांद वापस रख के, एक ग्रिल ऊपर वाली सही हो गई है। ये बन गया, इतना दिल खुश हुआ है। तुम लोग कर गए वहाँ नीचे वाली भी मैं नीचे वाली का एक एक करके करेंगे ना, बर्डन नहीं होगा। देखा देखो छींकें आ रही। अब तुम बिल्कुल अब ठंडा नहीं पियोगे। वेट को मुमताज आजी को छींके लगी। कोल्ड ड्रिंक मिलेगी ज़्यादा, कॉपीराइट आ जाएगा। और जूस लेके आई हूँ, आप तुम्हारे लिए ड्यू है छोटा। आओ दूध ये लो। नहीं वो और पर भी खोलो ना, ये पी लो। ये देखो ये मम्मा क्या लेके आई है, पूरा दो। ये रेड वाला पी लो। वॉल पर के मिलके उनके पीछे लगा, वो समझ रहा है ये कुछ जूस है मेरा बेटा। ये तमाम चीज़ें आज मैं जो शूट कर रही हूँ, ये मैं आपको नहीं दिखाती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कितना काम होता है हम बच्चों वाली जो मम्मीज होती हैं। हैं क्या भाई नहीं नहीं वीडियो शूट कर रही हूँ। ये लो, इसका फिर मैं कर लूँ कमरा। हाँ ये वाला ये कमरा मैं इसलिए मैं बोलती हूँ ये वाला कर दो ताकि थोड़ा साफ हो जाए। तो ये सब चीज़ें मैं आज शूट कर रही हूँ दिखाने के लिए कि मतलब ऑफिस अगर जिस दिन नहीं जाए उसे मैं थोड़ा डिटेल क्लीनिंग करवा लेती हूँ अपनी हेल्पर से, और जिस दिन ऑफिस से आऊँ उस दिन तो बस फिर ये लोग खुद ही करके चली जाती हैं। हिम्मत ही नहीं होती कि मैं इनको कुछ बताऊँ। तो आज मेरा ऑफ था, तो आज थोड़ा ये कि हम काम कर रहे हैं थोड़ा। अच्छा लगा है तुम्हें ये वाला जूस है? पसंद आया तो फिर आइंदा तुम्हारे लिए ये ले आऊँगी मैं। मेरा बेटा कांच के गिलास तोड़ता है, लेकिन मैंने प्लास्टिक के मुख्तलिफ तरह के गिलास ला के रखे हैं अपने बेटे की वजह से।